कुछ अरसे के लिए हाँ, मैं एक एथियस्ट था। मुझे मजहब बेमकसद नजर आता था। मेरा ख्याल था कि लोगों को खुश होने से, उनके मनचाहे काम करने से रोकता था। तो मैं जॉब पर था और ये जॉब क्रेजी थी। ये एक पोर्टो वैगन बस्ती थी। हर वीकेंड पर वो जगह टीनेजर से भरी होती और वहाँ सालसा और मेरेंगे और तेज आवाज में क्लब म्यूजिक होता और सब नाच रहे होते थे। मतलब मजे की जगह थी। वो क्वींस की सबसे रंगीन मिजाज जगह थी। मुझे नींद आ गई और जब मैं सो गया तो मैंने ये ख्वाब देखा। मैं बहुत वाज़ेह तौर पर अपनी कब्र में लेटा था। और अगर आपने वो पूल्स या टब देखे हों जिनकी साइडों से पानी निकल कर बह रहा होता है, इसी तरह कब्र की साइडों पर जैसे टूटियां खुल गई थी और उनसे पानी की तरह आग निकल ऊपर देख सकता था। और ऊपर से एक आवाज आई कि ये इसलिए है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते थी। मुझे नींद आ गई और जब मैं सो गया तो मैंने ये ख्वाब देखा। मैं बहुत वाज़ेह तौर पर अपनी कब्र में लेटा था। और अगर आपने वो पूल्स या टब देखे हों जिनकी साइडों से पानी निकल कर बह रहा होता है, इसी तरह कब्र की साइडों पर जैसे टूटियां खुल गई थी और उनसे पानी की तरह आग निकल कर बह रही थी। कब्र खुली हुई थी, लिहाजा मैं ऊपर देख सकता था। और ऊपर से एक आवाज आई कि ये इसलिए है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते। ये इसलिए है कि तुम नमाज नहीं पढ़ते। मुझे याद है कि मेरा चेहरा आंसुओं से तर था, जैसे मैं ख्वाब में रो रहा हूँ। मैं जागा तो वाकई रो रहा था। मैं वहां बैठा सोच रहा था कि ये शख्स लेक्चर नहीं दे रहा, ये तो पढ़ रहा है, ये तो बस कुरान पढ़ रहा है। उसके आगे मुसहफ खुला हुआ है। बहरहाल मैंने उनकी बातें सुनना शुरू की और ये हकीकत कि जब भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान पढ़कर सुनाते तो सुनने वाले हर शख्स को झटका लगता और वो क्या उठता, ओ ये तो मेरे मुतालिक बात हो रही है। तो ऐसा महसूस होता जैसे मैं इस शख्स से बातचीत कर रहा हूँ, मगर असल में ये बातचीत कौन कर रहा था? अल्लाह सुब्हान व तआला। गोया डॉक्टर अब्दुल समीद दरमियान से गायब हो जाते और मेरी अल्लाह के साथ गुफ्तगू होती रहती। अस्सलामुअलैकुम उस्ताद नौमान अली खान। टुवर्ड्स इटर्निटी